तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर नंबर 3 है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो प्रीवियस सेशंस में हमने कंप्लीट फंडामेंटल्स कवर किया हुआ है, राइट। वेरिएबल डिक्लेरेशन से लेकर तक फॉर लूप इफ एल्स ये सब कवर किया है। अभी चैप्टर नंबर 3 से एक्चुअल ओप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट्स होंगे। तो उसमें सबसे पहले है क्लास डिक्लेरेशन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। A class is a simply an abstract model used to define a new data type। तो क्लास क्या होता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होता है, मतलब शॉर्ट मॉडल होता है। तो जिसका यूज क्या है कि हम लोग एक नया टाइप डिफाइन कर सकते हैं क्लास यूज करके। अ क्लास में कंटेन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ encapsulated data fields or members variables operations that can be performed on data methods and accessors to data properties। तो अभी आपको ये डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मेरे पास एक सिंपल डेफिनेशन है। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज क्लास, तो सिंपली अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। तो अभी यहाँ पे मेंबर का मतलब क्या है? तो मेंबर में होते हैं वेरिएबल्स, होते हैं मेथड, होते हैं प्रॉपर्टीज, होते हैं और इंडेक्सर होते हैं और बिजनेस लॉजिक भी है। ओके, और सी शार्प कोड। तो क्लास का सिंपल डेफिनेशन क्या है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, वेरिएबल, मेथड, प्रॉपर्टीज, इंडेक्सर, बिजनेस लॉजिक और सी शार्प कोड। मतलब क्लास के अंदर क्या होता है? पूरा सी शार्प कोड होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, मेथड होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, इंडेक्सर्स होते हैं। और इन सब चीजों को क्लास का मेंबर बोला जाता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्लास मेंबर। ओके। ओके, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि क्लास किस तरह से डिफाइन करना है। अब यहाँ पे और भी चीजें एक्सप्लेन्ड है, बट ये अभी आपको समझ में नहीं आएंगे बिकॉज हमें सिर्फ ये सीखना है कि क्लास किस तरह से डिफाइन होता है। और उसके अंदर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करके ट्राई करेंगे। ओके, तो लेट मी ओपन विजुअल स्टूडियो। गो टू विजुअल स्टूडियो, ओपन इट। अभी ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं कि एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं। तो मैं वही एप्लीकेशन ओपन करता हूँ फिर से। ये वाला है, राइट, सी शार्प बैच अक्टूबर 23। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप क्या करो, चैप्टर वाइज फोल्डर क्रिएट करो। मैंने ये फोल्डर्स बनाए थे, एक फोल्डर बनाया था चैप्टर 2 के लिए, अब एक चैप्टर 3 के लिए बनाता हूँ। आपको सॉल्यूशन पर राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू फोल्डर CH3, करेक्ट। और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो आपको जो भी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर के अंदर न्यू प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे सी शार्प चूज करना है, यहाँ पे कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क। और यहाँ से मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है क्लास इन सी शार्प, राइट। देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो अब यहाँ पे एक प्रोग्राम फाइल ऐड हुई है, राइट। ये कंसोल एप्लीकेशन है, program.cs है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो एक बाय डिफॉल्ट क्लास डिफाइंड है, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लास कैसे डिफाइन किया जाता है। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो नेम स्पेस है, तो यहाँ से नेम स्पेस स्टार्ट होता है, उसके बाद ये ओपन करली ब्रैकेट होता है उसके अंदर। और ये जो क्लास है इसके बाहर, मतलब इसके ऊपर, राइट। तो यहाँ पे आप क्लास डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, इस क्लास के अंदर क्लास आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, कर सकते हो बट वो एक कॉन्सेप्ट अलग है। बट अभी के लिए आपको क्या करना है, बाहर बाहर ही करना है। ओके, जो डेफिनेशन है मैं वहां पे डाल देता हूँ, ये आपको यूजफुल होगी। ओके, तो क्लास कैसे डिक्लेयर करना है? सिंपली यूज क्लास, देन क्लास नेम। तो मैं ये नाम यूज करता हूँ और ओपन कर ले ब्रैकेट, क्लोज कर ले ब्रैकेट। इतना ही सिंटैक्स है क्लास डिक्लेरेशन का, और कुछ भी नहीं है इसमें। और इसके अंदर आप वेरिएबल जो भी आपको डिक्लेयर करना है कर सकते हो। अभी मैंने आपको सब वेरिएबल डिक्लेयर करना सिखाया हुआ है। तो ये सब चीजें हम लोग रेडीमेड कोड थ्रू यूज करेंगे। अब ये रेडीमेड कोड मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। इसमें बस एक ही चीज है कि मैं यहाँ पे एक पब्लिक कोई कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। तो मैं आपको अभी के लिए बता दूं, आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, यहाँ से आगे कोई भी क्लास डिक्लेयर करोगे, तो उसके आगे सिर्फ आपको पब्लिक लिखना है यहाँ पे, मतलब शुरुआत में। बट अभी ये आप पूछो मत कि सर ये पब्लिक क्यों लिखना है। ओके, अभी के लिए बस यू हैव टू राइट इट एनीवे, राइट। बाकी वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटैक्स सेम ही है जो हमने अब तक सीखा है।
ओके। तो इस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, इस तरह से आप क्लास डिक्लेयर कर सकते हो, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। सिंटैक्स पे आप थोड़ा कंसंट्रेशन कीजिए, बिकॉज यहाँ पे सिंटैक्स अगर गलत होता है तो यू विल गेट एन एरर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, एन ऑब्जेक्ट। तो अभी क्लास आपको पता चल गया क्या है, अभी हमें ये सीखना है कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। एज मेंशन्ड अबव, अ क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। An object is the concrete realization or instance built on the model specified by the class। तो ये क्या होता है कि ये कॉन्क्रीट रियलाइजेशन होता है, मतलब ये एक पार्ट होता है क्लास का जो क्लास पे बिल्ड किया होता है। An object is created in the memory using the keyword new and is referenced by an identifier called reference। ओके। तो जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस, उसे रेफरेंस भी बोला जाता है, और वो एक नॉर्मल वेरिएबल भी होता है, जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो न्यू कीवर्ड से क्रिएट होता है। सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, क्लास नेम देन योर वेरिएबल नेम, मतलब ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम और राउंड ब्रैकेट, इतना ही सिंटैक्स है। और भी कुछ डिटेल्स है मेरे पास ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे कोड में डाल देता हूँ रेफरेंस के लिए। तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया है तो आपको ये 3 पॉइंट बताने। पहला क्या है, वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास, आप कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, नॉट एनी एक्चुअली, बट वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। बाय यूजिंग दिस वी कैन एक्सेस ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास। तो ऑब्जेक्ट का काम क्या है, इट इज यूज टू एक्सेस ऑल मेंबर ऑफ द क्लास। अभी आपको मैंने मेंबर बताया था, क्या था मेंबर, मीन्स व्हाट, वेरिएबल, मेथड, प्रॉपर्टीज। तो उसमें से यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं हमने। An object is created using new keyword, तो आपको ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है, न्यू कीवर्ड यूज करके करना है। When we use new keywords, the memory is assigned to object and all process happens in this memory। मतलब जब भी आप न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो क्या होता है, एक मेमोरी जनरेट होती है उस ऑब्जेक्ट के लिए, और ये जो वेरिएबल के वैल्यूज ये सब चीजें हैं, तो वो ये सब क्या होता है कि उस मेमोरी थ्रू ही प्रोसेस होते हैं। ओके। तो अभी मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे क्लास डिक्लेयर कर दिया, राइट, बट आपको ऑब्जेक्ट हमेशा ये स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर ही करना है। और यहाँ पे क्यों करना है, बिकॉज ये एंट्री पॉइंट है। तो सिंटैक्स क्या था, क्लास नेम देन ओबीजे, वेरिएबल का नाम, मतलब कुछ भी आपको जो ऑब्जेक्ट देना है वो, तो मैंने यहाँ पे ओबीजे दे दिया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड था, उसके बाद अगेन क्लास नेम था और राउंड ब्रैकेट था, राइट। तो इतना ही सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। ओके। अभी आप क्या कर सकते हो, ये ऑब्जेक्ट थ्रू यू कैन एक्सेस मेंबर ऑफ क्लास, जैसे ओबीजे डॉट, अभी मेरे पास क्या क्या है, आईडी है, तो आई कैन एक्सेस दैट, मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इक्वल टू अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, राइट। उसके बाद क्या था, ओबीजे डॉट नेम। तो ये सब मेंबर मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन एक्सेस यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, करेक्ट, या फिर जो भी आपको चेंज करना है, एडम। उसके बाद ओबीजे डॉट जेंडर। अब यहाँ पे जो वैल्यूज मैं असाइन कर रहा हूँ, तो ये कैसे डिसाइड होता है, कुछ वैल्यूज मैंने डबल कोट में दी है, कुछ वैल्यूज सिंपल दी है, राइट। तो ये डिपेंड है कि इस वेरिएबल का ऑब्जेक्ट, सॉरी, इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे जैसे इंटीजर है इसलिए मैंने डायरेक्ट असाइन किया। ये नेम जो है तो इट इज स्ट्रिंग। अब ये बुलियन भी है यहाँ पे, जैसे इज एक्टिव है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ओबीजे डॉट इज एक्टिव इक्वल टू, आपको जो भी ट्रू फॉल्स जो भी करना है आप कर सकते हो, वो बुलियन वैल्यू है। उसके दिन ये डबल है, करेक्ट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्सेस मेंबर ऑफ द क्लास यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, मतलब ये ऑब्जेक्ट थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये सब मेंबर आप एक्सेस कर सकते हो क्लासेस के। ओके। अभी मैं ये एक बार आपको डिबग करके दिखाता हूँ, वैल्यूज असाइन होने के बाद वो किस तरह से सेट होती है, राइट। ठीक है, अभी ये वैल्यूज असाइन कर दिए, इन्हें प्रिंट भी करते हैं। क्या करना होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये मैसेज है एक्चुअली यूजर फ्रेंडली, प्लस ये वैल्यू है, ओबीजे डॉट आईडी, ये वैल्यू है, करेक्ट। सेम वे आपको जो भी प्रिंट करना है आप कर सकते हो। नेम अगर करना है तो क्या करना होगा, ओबीजे डॉट नेम,
तो अब ये जो मेंबर है ये ऑब्जेक्ट थ्रू ही एक्सेस होंगे। ओके, ये दो ही चीजें प्रिंट कर रहा हूं मैं अभी के लिए। इसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन, राइट। ठीक है, अभी डिबग करके अगर आपको टेस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे डिबगर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, रन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को रन करो। और ये यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, या फिर कीबोर्ड से F10 यूज कर सकते हो, या तो ये या फिर कीबोर्ड पे F10। तो ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा। अभी देखो यहाँ पे जैसी मेमोरी क्रिएट हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे मेमोरी असाइन हो गई। फिर अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ये जो वेरिएबल्स ये सब इस ऑब्जेक्ट के क्या है, मेंबर है, करेक्ट। obj.id, इसमें अभी वन वैल्यू है, तो वन वैल्यू जो है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है, करेक्ट। अभी आप यहाँ पे चेंज करने वाले हो उस वैल्यू को, राइट। तो अभी 10 हो गए, राइट। उसके बाद यहाँ पे 10 प्रिंट किया कंसोल पे। तो इस तरह से ये वैल्यूज असाइन होते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या है कि आप कितने भी क्लासेस डिक्लेयर कर सकते हो, बस कंडीशन क्या है, ये जो क्लासेस है ये सब ये नेम स्पेस के अंदर होनी चाहिए, ये सिंटैक्स गलत नहीं होना चाहिए। जैसे इस क्लास का अगर ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे एंड होना चाहिए। इसके बाद ही आप दूसरा क्लास डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं इसको नाम देता हूँ क्लास 1, और दो क्लास का नाम सेम नहीं हो सकता कभी भी। ओके, ठीक है, अभी क्लास 1 डिफाइन किया है। इसके अंदर कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम लोग, जैसे इंटीजर ए, इंटीजर बी, दोनों भी इंटीजर डिफाइन करता हूँ मैं। तो ये अभी और एक क्लास डिफाइन किया है मैंने। अब अगर इस क्लास को यूज करना है तो क्या करना होगा, अगेन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। इसका ऑब्जेक्ट का नाम मैं 1 देता हूँ, इक्वल टू न्यू क्लास नेम, राइट। आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। उसके बाद obj1.a, इस तरह से आप एक्सेस करके वैल्यू चेंज कर सकते हो। obj1.b इक्वल टू 20। अब एक सिंपल एडिशन करके दिखाता हूं मैं। इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू obj1.a प्लस obj1.b। तो इस तरह से आप कितने भी क्लासेस डिक्लेयर कर सकते हो, कितने भी ऑब्जेक्ट्स आप डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना ही है, प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा, मतलब ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा, तो उसके हिसाब से ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओके, तो अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। तो वी कैन क्रिएट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एंड फॉर ईच ऑब्जेक्ट द सेपरेट मेमोरी इज असाइंड। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, इन ईच ऑब्जेक्ट यू कैन स्टोर ए यूनिक वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि आप एक क्लास के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कर सकते हो, और हर ऑब्जेक्ट को एक नई मेमोरी असाइन होती है, और हर मेमोरी में आप क्या कर सकते हो, यूनिक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो ये किस तरह से करना है मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं हम लोग, क्लास विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी का ये एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये वाला, या फिर ये वैल्यूज लेते हैं, राइट। ये तीन वैल्यूज लेता हूँ मैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको आप क्या कर सकते हो, क्लास डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये नेम स्पेस का नाम है, इसके अंदर यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर किया, और यहाँ पे ये डिफॉल्ट क्लास है मेरा, प्रोग्राम क्लास, करेक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो क्लास के। जैसे मेरा ये obj1 है,
इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। एक मिनट, ये यहाँ पे स्पेस देना है, नहीं तो एरर आएगा। अभी सेम नाम से ऑब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो दूसरा ऑब्जेक्ट है obj2 और तीसरा है obj3। अभी आप देख सकते हो क्लास एक ही है, बट ऑब्जेक्ट मैंने नंबर ऑफ क्रिएट किए हैं। अब इससे क्या डिफरेंस होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे obj1 डॉट id इक्वल टू अगर 2 कर दिया, राइट, और obj1 डॉट नेम इक्वल टू अमीर किया, राइट। ठीक है, उसके बाद सेम ऑपरेशन में फिर से कर रहा हूँ यूजिंग ऑब्जेक्ट 2, सिर्फ वैल्यूज अलग होनी चाहिए, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे 3 किया, और यहाँ पे क्या है, कुछ नाम अलग दे देता हूँ, समीर। फिर से और एक एग्जांपल है विथ ID 4। अभी यहाँ पे कुछ और नाम दे रहा हूँ मैं, एडम, राइट। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक क्लास के 3 ऑब्जेक्ट किए, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3। और यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यूज असाइन की है, तो वो ऑब्जेक्ट 1 थ्रू की है, सेकंड वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 3 की है, और थर्ड वैल्यू ऑब्जेक्ट 3 थ्रू की है, राइट। अब एक नॉर्मल वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, इंटीजर इंस्टेंस वेरिएबल इक्वल टू 1, राइट। अभी हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा तो क्या होगा। जैसे मैं चेंज करता हूँ तो क्या होगा, वेरिएबल कैन स्टोर अ सिंगल वैल्यू एट अ टाइम, मतलब वो एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है वेरिएबल एक टाइम पे। तो क्या होगा, यहाँ पे पहले 1 था, बाद में 2 हो जाएगा, मतलब वैल्यू और राइट हो जाएंगी। बट यहाँ पे भी वेरिएबल्स ही है, राइट, बट डिफरेंस इतना ही है कि आप ये क्लास थ्रू एक्सेस कर रहे हो, इतना ही एक डिफरेंस है। और क्लास के ऑब्जेक्ट थ्रू आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे कि इस डायग्राम में बताया हुआ है, फॉर ईच ऑब्जेक्ट इट इज क्रिएटेड अ न्यू मेमोरी, मतलब सेपरेट मेमोरी, इसका एक अलग मेमोरी, इसका एक है, और ये इसका एक है, राइट। तो यहाँ पे वही केस है, हर एक का मेमोरी अलग है, इसलिए हर एक का जो ये है वैल्यूज है वो भी आप अलग रख सकते हो। तो ये भी मैं आपको डिबग करके दिखाता हूँ अभी कैसे वैल्यूज अलग अलग होते हैं। ठीक है, बस रन करना है आपको यहाँ पे। अभी आप देखो, सबसे पहले ये देखते हैं इसका वैल्यू कितना है, 0 है, राइट। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो 1 हो जाएगा। अभी 1 होने के बाद फिर से मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, अभी 1 है, राइट। फिर से F10 किया, मतलब एक स्टेप आगे गए, जाने के बाद क्या हुआ, ये वैल्यू 2 हो गई। मतलब मेमोरी एक ही है इन दोनों भी वेरिएबल की, वेरिएबल एक ही है एक्चुअली वो, बट ये एक ही मेमोरी में चेंजेस हो रहे हैं, राइट। अब ये केस में आप देखो, जैसे ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट अभी नल है, तो अभी ये क्रिएट हो जाएंगे। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो अभी क्रिएट हो गया, राइट। यहाँ पे प्लस का साइन, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज है, ID है, नेम है और जेंडर है। और इनके डिफॉल्ट वैल्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, माई नेम एंड मेल, राइट। बट आप जैसे ही यहाँ पे चेंज करोगे तो क्या होगा, वो वैल्यू चेंज हो जाएंगे। अभी क्या हुआ, अभी आप देखो, चेक करो, ID 2 हो गया, नेम अमीर हो गया, करेक्ट। ठीक है, फिर से अभी दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये भी आप चेक करो, नल है। अभी जैसे ही क्रिएट होगा तो अभी आपको फिर से डिफॉल्ट वैल्यूज ही दिखाई देंगे, राइट। अमीर और जो 2 ID मैंने असाइन किया तो वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसका रीजन क्या है, वो अवेलेबल है बट वो ऑब्जेक्ट 1 में है, ऑब्जेक्ट 1 के मेमोरी में वो स्टोर्ड है वैल्यूज 2 एंड अमीर। अभी ऑब्जेक्ट 2 में क्या केस है, ID 1 एंड माई नेम, ये डिफॉल्ट वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है जो यहाँ पे असाइंड है, राइट। अभी आप जैसे ही ये स्टोर करोगे, अभी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 2 में आप देख सकते हो क्या है, ID 3 है, नेम समीर है, करेक्ट। और सेम केस ऑब्जेक्ट 3 का भी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्जेक्ट 3 नेम एडम, करेक्ट। और ID क्या है, 4 है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं प्रिंट करके भी दिखाता हूँ आपको, सबसे लास्ट में होना चाहिए console.readline। ओके, इनकी वैल्यूज आप प्रिंट करके देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, console.writeline।
OBJ ID प्लस, मैं अभी मतलब ज्यादा डिटेल में प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आईडी और नेम दिखाई देंगे आपको, इतना कर रहा हूँ बस। ओके, यहाँ पे प्रिंट किया, फिर से यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, OBJ2.ID, फिर इनके बीच में एक स्पेस ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद नेम ऐसा प्रिंट होगा बस, इतना ही है। ओके, ऐसा है ये। अभी आपको ये रन करके दिखाता हूँ मैं किस तरह से यूआई पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो टू आमिर है, थ्री समीर, और फोर एडम, राइट। तो ये तीन नाम आपको, मतलब एक ही वेरिएबल है बट अलग अलग वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं। इसका रीजन क्या है, फॉर ईच वेरिएबल द सेपरेट मेमोरी इज असाइंड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हो। उसके बाद फील्ड्स मतलब क्या है, फील्ड्स आर द डेटा कंटेन्ड इन द क्लास, फील्ड्स में भी इम्प्लिसिट डेटा टाइप ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सम अदर क्लासेस, एन्यूमरेशन, स्ट्रक्ट एंड डेलीगेट्स। तो अभी तक हमने इतना सीखा है, ऑब्जेक्ट एंड अदर क्लासेस, राइट, और डेटा टाइप, ये सब चीजें सीखी। तो फील्ड्स मतलब वेरिएबल ही होते हैं, वेरिएबल को इस फील्ड्स बोला जाता है। तो ये हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में सीखा हुआ है, करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में इतना ही था। वी कैन स्टॉप फॉर नाउ।